बिहार की चारों सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन का नहीं खुला खाता। एनडीए के प्रत्याशियों ने सभी चारों सीटों पर जीत की हासिल। और इस उपचुनाव में रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज में वहां की मतदाता ने एनडीए के चारों उम्मीदवार को बहुमत से जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम वहां के मतदाता को धन्यवाद देते हैं। महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हार का करना पड़ा सामना। तो वहीं तरारी में बीजेपी ने पहली बार जीत की दर्ज। सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे ने बीजेपी के टिकट पर महागठबंधन के राजू यादव को 10,612 वोटों से हराया। तरारी की जनता ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे यूपी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र देश को यहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरफ एनडीए की लहर दौड़ रही है। उसी तरह जैसे तरारी में भी जो जनता चाहती है विकास के मार्ग के लिए उन्होंने हम 10 महीने में 10 साल के कार्य को पूरा करने के लिए वहीं गया जिले की इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने अपने परिवार की विरासत को रखा कायम। राजद के रोशन मांझी को 5,945 मतों से हराया। हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है, पूरे इमामगंज की जनता की जीत है, वहाँ की नारी शक्ति की जीत है और एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जीत है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जीत है। बेलागंज सीट पर राजद का 3 दशक का पुराना कब्जा हुआ खत्म। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वजीत सिंह को जदयू की मनोरमा देवी ने हराकर जीत की हासिल। दिल्ली में सबका गठबंधन से जो हमको टिकट मिला, मैं आभार प्रकट करती हूँ और साथ में हमारे जो क्षेत्र की महान जनता, बेलागंज की जनता हमको अपने बहन और बेटी के रूप में जो वोट दिए हैं, हम यही कहते हैं कि हमको टाइम मिला है, हम आपका बेटी और बहन बन करके और आपको मनोरमा देवी सेवा करेंगे। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश यादव को तकरीबन 2,000 मतों से हराया। राजद के जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह रहे तीसरे नंबर पर। देखिए, जिस तरह से अभी चुनाव के बिहार के जो रिजल्ट आए हैं, बिहार की जनता, बिहार के मतदाता ने स्पष्ट तौर पे संदेश दिया है कि आने वाला भविष्य बिहार का एनडीए गठबंधन का है। बिहार उपचुनाव की चारों सीटों पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उतारी थी अपनी उम्मीदवार। 4 में से 3 सीटें पर जनसुराज का जमानत हुआ जब्त। सभी 4 सीटों पर जनसुराज को मिली हार के बाद प्रशांत किशोर का आया बड़ा बयान। जीतने वालों को दी बधाई, कहा हम रुकने वाले नहीं है। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। अब प्रशांत किशोर ने कहा हमारी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा और 10% वोट पाने में सफल रही है। हमारा लक्ष्य अब वोट परसेंटेज को 40% से 50% तक ले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। यूपी बिहार के उपचुनाव रिजल्ट पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का आया बड़ा बयान। लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित अखिलेश प्रसाद यादव पर जमकर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा बिहार में लालू, तेजस्वी और यूपी में अखिलेश यादव का सुपरा साफ हो गया। जनता ने उन सब का सुपरा साफ कर दिया, सभी की हालत खराब हो गई है। बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में
ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ।